Hello students, today we are discussing about chapter number 7, okay, and this is the last chapter, okay. So the name of this chapter is drawing with logo. हम लोगों में कैसे drawing करते हैं, okay. So let me start our chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो कमांड्स, ओके. तो लोगो कमांड्स क्या होती हैं? द टर्टल कैन ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इट अंडरस्टैंड. जो उसे समझ में आता है सिर्फ वो वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, ठीक है. दीज इंस्ट्रक्शंस आर, ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? लोगो कमांड्स और प्रिमिटिव्स हैं, ठीक है. लोगो कमांड्स या फिर हम इसे प्रिमिटिव्स बोलते हैं, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड्स, इनकी मदद से आप मूव कराते हैं टर्टल को इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, और इंस्ट्रक्ट कराते हैं इट टू कैलकुलेट और ड्रॉ. आप उसमें कैलकुलेट कर सकें, आप उसे ड्रॉ कर सकें, ठीक है. इफ़ यू गिव द टर्टल एंड इंस्ट्रक्शंस, अगर आप टर्टल को इंस्ट्रक्शंस देते हैं दैट इट डज नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझेगा. इट विल से समथिंग लाइक आई डू नॉट नो हाउ टू डू दैट. उसे नहीं पता कि वो उसे क्या करना है, ओके. सो हियर आर सम कमांड्स, यहाँ कुछ कमांड्स हैं जो हमारी लोगो यूज़ करता है. जैसे FT मतलब फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाने के लिए, BK बैकवर्ड, पीछे की तरफ आने के लिए, RT राइट जाने के लिए, LT लेफ्ट जाने के लिए, और CS क्लियर करने के लिए, मतलब स्क्रीन को साफ करने के लिए, ओके. CT मतलब आपको क्लियर करने के लिए कमांडर विंडो को, ठीक है. बाय मतलब क्लोज करने के लिए, और PR मतलब प्रिंट करने के लिए, ठीक है. तो सबसे पहले हम करते हैं FT मतलब फॉरवर्ड कमांड, ठीक है. सो दिस कमांड इज यूज टू मूव द टर्टल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ मूव कराने के लिए यूज होता है. कैसे लिखेंगे? FD 50 एंड प्रेस एंटर, तो वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है. फिर आता है BK मतलब बैकवर्ड कमांड, इसे हम पीछे की तरफ मूव कराने के लिए. सो दिस कमांड इज यूज टू मूव द टर्टल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन में, देखिए आप, ठीक है. तो क्या लिखेंगे? BK 120 एंड प्रेस एंटर, तो वो क्या आ जाएगा? नीचे की साइड आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा RT राइट, अब हमें राइट में जाना है, ठीक है. तो दिस कमांड इज यूज टू टर्न द टर्टल टू द राइट साइड, राइट साइड में लाने के लिए RT 90 और प्रेस कर देंगे एंटर की, ठीक है. तो RT 90 लिखा तो वो क्या आया? लेफ्ट आपके राइट साइड में आ गया, ठीक है. अब हम ड्रॉ करते हैं एक स्क्वायर, तो RT 90, ठीक है, हमने 90 उसे राइट साइड में किया. FD हमने उसे फॉरवर्ड मूव कराया, ठीक है, फिर RT कराया राइट में. तो ये हमने एक एग्जांपल लेके देख दिया, ओके. नेक्स्ट आता है टाइप RT 90 फॉर 4 टाइम्स. अगर आप उसे 4 बार लिखेंगे तो जो टर्टल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है. टाइप RT 180, अगर आप उसमें 180 लिखते हैं तो आप देखेंगे जो टर्टल है वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है. अब आता है LT मतलब लेफ्ट, ठीक है. सो दिस कमांड इज यूज टू टर्न द टर्टल टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में टर्न करने के लिए हम LT का यूज करते हैं. जैसे LT 90 और प्रेस कर देंगे एंटर, तो देखिए लेफ्ट साइड में वो मूव कर जाएगा, ठीक है. अगेन ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने. अब ये क्या कह रहे हैं? अगर LT आप 90 टाइम्स लिखते हैं, ठीक है, 94 टाइम्स लिखते हैं, तो क्या करेंगे? अगेन कर्सर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है. और अगर आप LT 180 टाइम्स लिखते हैं तो जो है आपका जो टर्टल है वो अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से हम क्या करते हैं? लोगों को मूवमेंट कराते हैं, ठीक है. नाउ लेट अस सी द ग्लेंस ऑफ दिस चैप्टर. जो कमांड होती है लोगों में उन्हें हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं, ठीक है. फॉरवर्ड कमांड मेक्स द टर्टल मूव अहेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है. बैकवर्ड कमांड यूज होती है टर्टल को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, ठीक है. राइट कमांड यूज होती है टर्टल को क्लॉकवाइज चलाने के लिए, ठीक है. और लेफ्ट कमांड यूज होती है टर्टल को एंटी क्लॉकवाइज चलाने के लिए, ठीक है. होम टैब, जो होम कमांड है वो क्या करता है? टर्टल को अपनी होम पोजीशन पे लाता है, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन जहाँ वो स्टार्ट हुआ था, ओके. क्लियर स्क्रीन CS और क्लीन कमांड ये दोनों ही इरेज करने के लिए यूज होते हैं ड्राइंग को, ठीक है. और क्लीन टेक्स्ट मतलब CT यूज होता है रिकॉल लिस्ट को क्लीन करने के लिए, रिकॉल लिस्ट को बिल्कुल हटाने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, ओके. सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. Thank you.